दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। आपने देखा कि कैसे स्वयं की सारी बात सारिका खड़ी होकर सुन लेती है। अब आगे। बड़ी भाभी, मैं ये कभी नहीं बताना चाहता था। लव नए नए आए हो, पर इन सब के पीछे माँ और ताइशा ही है, क्योंकि माँ ने ही जबरदस्ती आपके घर से 12 करोड़ रुपए की दहेज की डिमांड करी। फिर बड़े भैया ने भी कीमती सामान, ताइशा ने गाड़ी, इन सब ने सारा दहेज आपके घर से ही आया। और ताइशा फिर एक एक करके स्वयं सारी की सारी बातें अपनी बड़ी भाभी सारिका को बता देता है। इसलिए भाभी, आपने शायद में शादी में बहुत ही कम देखा होगा, क्योंकि मैं तो इंटरेस्टेड नहीं था युकेश भैया की शादी में। सब माँ तो इतनी लालची नहीं है दहेज के लिए, सबसे तो ताइशा है। ताइशा ने ही माँ को भड़काया है और दहेज दहेज बस दहेज के बारे में प्लानिंग करी है। और फिर ताइशा का तो रीजन आपको पता ही चल गया है कि वो क्यों इतना सारा दहेज मांग रही थी आपके ससुराल से। सब समझ चुकी हूँ ताइशा, दहेज मेरे ससुराल से मांगना ये सब समझ चुकी हूँ। हमें जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो ताइशा अब वो से अपने बॉयफ्रेंड कायरव को सारा पूरा हमें कंगाल करके छोड़ेगी। नहीं भाभी, ये सही वक्त नहीं है। जब सही वक्त आएगा तब हम मिलकर ताइशा की पोल खोल देंगे। चलो ये सब छोड़ो। स्वयं शादी में मैंने 1-2 बार तो तुम्हें देखा ही था, तो उसके अंदर तुम एक लड़की को इतना घूर घूर के क्यों देख रहे थे? ओ भाभी, वो एक्चुअली अब जानते हो उस लड़की को? सारिका हंसती है और स्वयं की तरफ देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ उस लड़की को, वो मेरी सहेली है। उसका नाम सपना है और वो बहुत अच्छी लड़की है। भाभी, सपना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, पर मैं जानता हूँ उसके एक बड़े भैया भी है। क्या वो हमारे प्यार के लिए मानेंगे? स्वयं राजा, ये बस नसीब का खेल। अगर तेरे नसीब में सपना लिखी हुई तो तेरे को एक न एक दिन जरूर सपना मिलेगी। सपना, ये तो क्या कर रही? इतनी रात में कुएं के पास क्या कर रही है? नहीं भैया, वो बस पानी भर रही थी बाल्टी में। सुबह उठ के यहाँ पे इतनी लंबी लाइन हो जाती है पानी लेने के लिए कि कुएं का सारा पानी खत्म हो जाता है, इसलिए बस मैं रात में भर लूंगी तो अच्छा होगा। ओह अच्छा, तो ठीक है, जल्दी से सारी बाल्टी में पानी भरने के बाद आजा, सोने आजा। वैसे भी रात काफी हो गई है। तो भैया, आपने सारिका की शादी में एंजॉय तो किया ही होगा, क्यों, है ना? हाँ, एंजॉय तो मैंने भर भर के किया है। वैसे सपना, तुम एक लड़के को बहुत टाइम से देख रही थी। भैया कौन लड़के हो? मैंने तो शादी में किसी लड़के को नहीं घूरा है। चलो भैया, रात हो गई है, सो जाते हैं। सपना, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, एक पिता समान हूँ। क्या तू अपने बड़े भाई को नहीं बताएगी कि आखिर तू उस लड़के को क्यों घूर रही थी? अगर कुछ मन में है तो बोल। सपना अभिराज के और भी ज्यादा करीब आती है और एक दुखी मन से अभिराज से कहती है, भैया, वो लड़का मुझे बहुत पसंद है और सारिका की ननद ताइशा ने बताया कि वो लड़का और कोई नहीं, उसी का बड़ा भाई है स्वयं। मुझे वो बहुत पसंद है। मैं आपको बताने से डर रही थी, मुझे लगा आप इनकार कर दोगे। मेरी प्यारी बहन, मुझे पहले ही पता था कि शायद तुम उस लड़के को पसंद कर दिया, पर बहन, वो बहुत अमीर लोग हैं। हमारे सामने उसकी हैसियत तो नहीं है, पर अगर तुम्हारे नसीब में स्वयं ही होगा तो तुम्हें हर हाल में स्वयं ही मिलके रहेगा। सपना, जो कि स्वयं को मन ही मन पसंद कर चुकी थी, क्या स्वयं भी सपना को पसंद करता है? वो सपना को अभी तक नहीं पता था। लो जी, शुरू हो गई एक नया लव स्टोरी स्वयं और सपना की। पर आखिर में अंत में जाके क्या होगा? क्या स्वयं और सपना एक हो पाएंगे? वो तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं।
अरे वाह, कितना मजा आएगा जब मैं सारे पैसे कीमती सामान लेके यहाँ से कायरव के साथ उड़ जाऊंगी। हाँ, वो दिन का मुझे बहुत इंतजार है, पता नहीं कब आएगा वो दिन। इधर सारिका का अब अपने पति युकेश के साथ रिलेशन अच्छा जा रहा था और सपना का तो सारिका के ससुराल आना जाना तो लगा ही रहता था। सारिका, मैं आ गई। सपना, तू आ गई? इनसे मिलो, यह है मेरे पति देव। तूने तो देखा ही होगा शादी में, यह है युकेश और युकेश यह है मेरी बचपन की सहेली सपना। तभी वहाँ पे स्वयं आ जाता है और एक बार फिर से सपना और स्वयं का आमना सामना हो जाता है, पर इस बार सपना अपनी नजरें को नीचे झुकाए रखी थी। अरे स्वयं, तुम इनसे मिलो। अरे तुम तो मिली चुके होगे ना शादी में। ये है सपना, मेरी सहेली बचपन की। सारिका, मैं नहीं जानती, मैं तो शादी में एक बार भी नहीं देखा था स्वयं को। सपना के ऐसे एक्सप्रेशन से तो नहीं लग रहा कि वो स्वयं को नहीं पसंद करती है। लगता है उनको ज्यादा ही सोच रहे। चलो छोड़ो ये सब। वैसे भी सपना ने ये क्या बोलते, अब स्वयं का पक्का दिल टूट जाएगा और मुझे उसे समझाना होगा। अरे स्वयं, कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही, क्या हुआ? स्वयं, सपना, युकेश, मैं अभी आती हूँ। ओहो, जब से ये सारिका भाभी आई है तब से मुझे आधे से ज्यादा घर का काम करना पड़ता है। ग्रोसरी का आइटम सब कुछ ले लिया। चलो फटाफट से घर जाती हूँ, आराम से रेस्ट करूंगी। वैसे भी जब से भाभी आई तब से मुझे करना पड़ा, क्या करूँ, कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। भाभी इतना सारा दहेज लेकर आई है। स्वयं, अरे स्वयं कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो एटलीस्ट। स्वयं, मैं जानती हूँ सपना ने जो बोला उससे तुम्हें हर्ट हुआ होगा, पर अब हम कर भी तो कर सकते हैं। जोर जबरदस्ती किसी को अपना थोड़ी ना बनाया जाता है। भाभी, क्या वो झूठ बोल रही है या सच? वो तो पता नहीं। क्या उसको थोड़ा सा इमरजेंसी कुछ अट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ है क्या वो मुझे कभी नहीं करेगी प्यार? नहीं होगा तो नहीं होगा, इसमें क्या बिगड़ जाएगा स्वयं? और उसमें थोड़ा सा भी तेरे लिए कुछ फीलिंग होती तो वो बताती, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। चल अब जल्दी से अंदर चलते हैं। गॉड, ये क्या सुन रही हूँ मैं? सारिका भाभी और स्वयं भैया से। स्वयं भैया सपना को पसंद करते हैं? हे भगवान, शादी में तो देखा था सपना एक नंबर की गरीब घर की थी। सुंदर होना नहीं होता है। और मैंने उसके बड़े भैया को भी देखा था, उनके जो 1 रुपए तक की औकात नहीं लग रही थी, वो इतना भर भर के दहेज कैसे देंगे। और कायरव को मैं जितना ही सामान, कीमती सामान में भेजना है, तो उसने बोला कि उसे जब तक से स्वयं भैया की शादी नहीं हो जाएगी तब तक यहाँ से मैं और कायरव मलेशिया नहीं जा सकते हैं। नहीं, वो स्वयं भैया और सपना को अलग करना होगा, नहीं तो स्वयं भैया की जल्दी से शादी हो जाएगी फिर सपना के साथ, फिर तो दहेज के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है इस बार मैं जैसे तैसे प्लान करके मम्मी को भी अपने साथ ही लगा सकती हूँ। वैसे भी सारिका इतना सारा दहेज लेकर आ गई है, अब मैं क्या करूँ? अब मुझे किसी तरह स्वयं भैया और सपना को अलग करना ही होगा। होप सो स्वयं तुम समझ चुके होंगे और अब शायद तुम अपने मन से सपना को भुला दोगे। चलो अब मैं जाती हूँ, तुम भी आ जाओ। चलो छोड़ो, अब लगता है मुझे सपना को अपने मन से भुला देना चाहिए। सपना के अंदर मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। चलो स्वयं, अब लगता है सपना तेरी कभी नहीं होगी। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।